हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों को इस लेक्चर में अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, अगर बात की आती है तो यहाँ से उसके रासायनिक गुणों के, तो इसमें केमिकल से रिएक्शन जो होती है मोनो हैलो एल्केन्स की, उसी के बारे में हम क्या काम करेंगे, उसी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से अगर बात की आती है तो कितने तरीके की, यह 5 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। कितने तरीके के? 5 तरीके के। पहला आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आपका कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा आपका है रिडक्शन। चौथा आपका है रिएक्शन विथ मेटल्स। और पांचवा आपका है रिएक्शन विथ बेंजीन। तो देखिए, यहाँ से हम एक एक करके 5 लेक्चर में या 6 लेक्चर में इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें से केमिकल रिएक्शन में, वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, यहाँ से अगर बात आती है तो आज की हेडिंग अगर हिंदी की सुन रहे थे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? विलोपन अभिक्रिया। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। रिएक्शन विथ मेटल के साथ, रिएक्शन विथ मेटल धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगला आपका रिएक्शन विथ बेंजीन, बेंजीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, यहाँ से आज हम पहले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो यहाँ से आपका क्या हेडिंग लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ से अगर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? यहाँ से बात करती है, जब कोई सब्सटेंस या क्रियाधार आप क्रियाधार से किसी परमाणु या परमाणु समूह को किसी न्यूक्लियोफाइल्स या नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से जैसे देखिए, हमें कोई भी आपका सब्सटेंस ले लिया, आपका एक क्या है? एल्किल हैलाइड है, ठीक। यहाँ से अब इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ करा रहे हैं। आपको बताया गया था यहाँ से क्या काम होगा, यहाँ से ऐसी स्पीशीज आपके जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और यहाँ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होता है। तो देखिए, यहाँ क्या अटैक कहाँ करेगा? या अटैक उनके ऊपर करेगा जहाँ पे आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अर्थात कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या काम करता है? अटैक करता है। तो देखिए, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स जो आपका बना वो आपका कौन सा है? OH- या लिख सकते हैं यहाँ से आपका NU नेगेटिव, ये आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स है। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से अटैक करेगा किसके ऊपर? इस सब्सटेंस अर्थात क्रियाधार के ऊपर। तो इस सब्सटेंस के ऊपर यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। तो देखिए, अटैक करने के बाद आपका क्या बनता है? यहाँ से आपका ये जो एल्किल है, यहाँ से एल्किल हैलाइड से जो हाइड्रोजन एटम या लिविंग ग्रुप के रूप में, किसके रूप में? लिविंग या लिविंग ग्रुप के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से प्रोडक्ट जो आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड NU प्लस यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? X-। क्या बनेगा? X-। सब देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? OH- हो गया, ठीक। या और बात क्या आती है? यहाँ से आपका हो गया NH2- हो गया। या इन तरीके से जो आपकी यहाँ बात की जाती है, आपका OR- हो गया या आपका SR- हो गया। ये सब आपके किसका काम करेंगे? ये सब न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते हैं। और अटैक कहाँ करते हैं? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, पॉजिटिव चार्ज आपका पाया जाता है, वहाँ पे अटैक करने का काम करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल्स के स्थान पे हम OH लिख देते हैं तो किस तरीके की आपकी रिएक्शन होगी, क्या होगी यहाँ से? तो देखिए, यहाँ से एल्किल आपका बन गया, एल्किल हैलाइड आपका बन गया। और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स के स्थान पे हम क्या लिख दिए? OH नेगेटिव को लिख दिए। अब यहाँ से लिविंग ग्रुप जो आपका होगा हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। तो देखिए, यहाँ से जब यह अलग होगा तो बनेगा क्या? आपका ROH। न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से आकर के अटैक किया और यहाँ से आपका हाइड्रोजन क्या हो गया? आपका अलग हो गया। अगर हम OH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल मिलेगा। बात क्लियर है? यहाँ से जब किसी भी मोनो हैलो एल्केन्स या सब्सटेंस क्रियाधार के से
किसी भी परमाणु या परमाणु समूह को न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इन्हें हम 2 टाइप्स में अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें कितने टाइप्स में बांटा गया है, 2 टाइप्स में। आपका देखिए एक आपका होगा SN1 होगा। यहाँ से इनके कार्य अर्थात रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पर इन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। आपका एक होगा SN1 और दूसरा आपका कौन सा होगा, SN2 होगा। कौन सा होगा, SN1 और SN2, जो आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, आपकी SN2 क्या होती है, वही आपको यहाँ भी पढ़ना। तो देखिए SN1 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 1 का मतलब होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक। N का मतलब क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और ये आपका 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर। क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर। तो इसको लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बस समझे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे हिंदी में कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ से देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। इसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं। यहाँ से इसका हो जाएगा बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात क्लियर है। यहाँ से क्या हो गया, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी हिंदी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बात सुन रहे, अर्थात आपका जो SN होगा इसे शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, SN। कौन सी रिएक्शन, SN रिएक्शन। अब SN रिएक्शन की बात करते हैं। SN रिएक्शन आपकी कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की, 2 तरीके की होती है। एक आपका यूनिमॉलिक्यूलर होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, बाईमॉलिक्यूलर आपका होता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यहाँ से SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जबकि बाईमॉलिक्यूलर का क्या होता है, यहाँ से आपका SN2 का बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से हमें 2 तरीके की SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को यहाँ से SN को पढ़ना, पहला आपका SN1 पढ़ना है, दूसरा आपका कौन सा SN2 के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक आज हम जो स्टडी करेंगे इसमें दोनों तरीके से आपको कौन सा पहला पढ़ा जाएगा, आपका SN1। तो यहाँ से हेडिंग लिखेंगे SN1 अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, SN1 अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, जिसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।
अब यहाँ से देखिए यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। अब यहाँ से बात क्या आती है, तो यह अभिक्रिया जो आपकी होगी, इसमें जो अभिक्रिया की रेट होगी SN1 में, यहाँ से यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो यहाँ से हम टाइप्स के पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग, SN1 कहेंगे। क्या कहते हैं भैया, SN1, अर्थात आज हम जो पढ़ेंगे वह SN1 के बारे में। तो SN1 की बात आती है, तो यहाँ से देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से जो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, अर्थात जो आपका एल्किल हैलाइड होगा, यहाँ से रिएक्शन की जो रेट होगी वह उसी पे डिपेंड करेगी, ना कि आपके न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वह आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करेगी, ना कि किसके ऊपर निर्भर करेगी, न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर। यहाँ देख रहे हैं जो रिएक्शंस की रेट है वह केवल न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर ही निर्भर कर रही है। किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर ही निर्भर कर रही, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ से अगर अभिक्रिया की कोड की बात की जाती है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है, तो वह कितनी हो जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, यहाँ से रिएक्शन यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है तो आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए SN1 यूनिमॉलिक्यूलर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, यहाँ से बात क्लियर हो गई। इसे हम SN1 क्यों कहते हैं, एक मॉलिक्यूलर या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें रिएक्शंस की रेट है वह किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, केवल एक के ऊपर, वो भी कौन सा आपका है, एल्किल हैलाइड के ऊपर निर्भर करेगी, ना कि आपके यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर निर्भर की। अगर न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर निर्भर कर लिए तो यहाँ से 2 अणुक हो जाएगी, आपकी SN2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया, SN2 हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से देखिए आइए हम देखते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है। अरे आपको कितनी बात तो क्लियर हो गई कि आपकी क्या होगी, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वह किस पे डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। दूसरा आपको बताया गया इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से देखिए ये जो आपकी रिएक्शन होती है, यह रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। कितने में, 2 स्टेप में यहाँ आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। कितने में भैया, इट्स कंप्लीट 2 स्टेप, अर्थात ये आपकी 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरण में, 2 चरणों में पूरी होगी। अब यहाँ से देखिए पहला चरण क्या होगा, यहाँ से अगर फर्स्ट स्टेप की बात की जाती है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से जैसे यहाँ से हमने कोई रिएक्शंस लिख दी, यहाँ से आपका रिएक्शन यही लिखा गया कि आपका क्या काम है, ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। यहाँ से आपका क्या, यहाँ से आपका एल्किल हैलाइड बनाया दिया गया। अब यहाँ से इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं। क्या काम करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी क्या काम होगी, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड U प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा लिविंग ग्रुप के रूप में। तो देखिए पहले चरण अर्थात फर्स्ट स्टेप में क्या होता है तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से बात किया थी तो क्या होगा आपका, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में जो हम न्यूक्लियो आपका देख रहे हैं, सब्सटेंस देख रहे हैं, आपका एल्किल हैलाइड जो क्रियाधार है, यहाँ से आपका क्या अलग होगा, न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ से आपका क्या अलग होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम अलग होगा लिविंग ग्रुप के रूप में। यहाँ से विषम विदलन होता है। क्या होता है, विषम विदलन होगा, अर्थात आपका यहाँ से हेट्रोलिटिक, यहाँ से यहाँ से क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो देखिए यहाँ से आपके फर्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे, यहाँ से आपका जो एल्किल हैलाइड है, यहाँ से इसका विषम विदलन होगा। क्या होगा, विषम विदलन होगा। और विषम विदलन होने के बाद यहाँ से क्या काम होगा, आपका यहाँ से
हाइड्रोजन एटम अलग हो गया, और भी विषम विधन में हाइड्रोजन एटम अगर अलग हुआ तो यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के द्वारा अगर हाइड्रोजन लेकर के जा रहा है तो इस यहाँ से एल्किल ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। क्या बनेगा यहाँ से, कार्बोकेटायन। ठीक, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है। और ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है या कैसी होती है आपकी, स्लो होती है। कैसी होती है, स्लो होती है। कैसी होगी आपकी, स्लो होगी। अब यहाँ से देखिए सेकंड स्टेप की बात की जाती है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो पहला आपका पहले स्टेप पे जो कार्बोकेटायन बना था इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। तो देखिए आपका कार्बोकेटायन बना और यहाँ से क्या काम हुआ, यहाँ से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक किया, और देखिए अटैक करने के बाद क्या काम होगा, ये दोनों मिलकर के यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बना ले। अब यहाँ से देखिए जो आपकी रिएक्शन होती है फास्ट होती है। कैसे होती है आपकी, फास्ट होती है, अर्थात कह सकते हैं अभिक्रिया SN1 के अर्थात सेकंड स्टेप जो होगा वह आपके फर्स्ट स्टेप की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा तेजी से होता है। क्या काम होता है, ज्यादा तेजी से होता है। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर बात की आती तो आपका क्या काम होगा, ये आपकी जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, यहाँ से यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 2 चरण में। फर्स्ट आपका पहले चरण में क्या काम होगा, जो एल्किल हैलाइड बनेगा वहां से उसका विषम विदलन होगा और यहाँ से कार्बन के यहाँ से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में की बात की जाती है, यहाँ से सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ से देखिए बात की आती है जो कार्बोकेटायंस बने थे उनकी रिएक्टिविटी की बात की जाती है। यहाँ से हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ से इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाती है। तो देखिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ से इनकी जो रिएक्टिविटी है, यहाँ से टर्सरी आपका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कौन सा आपका होगा, टर्सरी। उसके बाद यहाँ से आपका सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, CH3 प्लस हो जाएगा। ये क्या है, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन फॉर SN1 रिएक्शन। किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए जो आपके कार्बोकेटायंस हैं उनके और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर कार्बोकेटायंस का ये ऑर्डर है तो एल्किल हैलाइड का भी तो यही ऑर्डर होगा। तो देखिए एल्किल हैलाइड के ऑर्डर की बात आती है तो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होगा वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा और सबसे लास्ट में CH3 आपका X हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 आपका X हो जाएगा। ये क्या है, ये आपकी किसके, ये एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है। क्या है, एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है। अब देखिए यहाँ से बात क्या थी, आपका क्या काम होगा, अब बचा क्या आपका, यहाँ से आपके बच्चे हैं हैलोजन अम्ल। अब हैलोजन अम्लों की बात की जाती तो हैलोजन अम्ल की क्या होती है, यहाँ से रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखिए यहाँ से हैलोजन अम्लों की अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाती तो उनकी भी कुछ ना कुछ तो क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपकी बात क्लियर है। यहाँ से आपका टर्सरी हो जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकेटायन, उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी हो जाएगा। ये आपकी SN1 के प्रति क्या होगी, यहाँ से इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ से मैकेनिज्म की बात की जाती है तो देखिए मैकेनिज्म की बात की जाती है, जैसे यहाँ से आपकी कोई रिएक्शन दे दी गई, आपका CH3 दे दिया गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH आपका हो गया, यहाँ से आपका हो गया सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। यहाँ से अगर बात की जाती है आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका CH3 हो गया और इधर आपने क्या लगा लिया, यहाँ से Cl को ला करके लगा लिया। यहाँ से अगर इसके नाम की बात की जाती है 1 कामा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए। यहाँ से इसकी रिएक्शन देखिए आपकी, जैसे यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल देता है, जैसे यहाँ से आपने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया।
अब यहाँ से देखिए जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप कौन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आपका लिविंग ग्रुप के रूप में अलग हो जाएगा। कौन अलग होगा, ये आपका जो CH3 बना है या किसके रूप में अलग होगा, लिविंग ग्रुप के रूप में अलग होगा। न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से देखिए Na+ है और यहाँ से OH-, तो आपका OH- क्या बना, न्यूक्लियोफाइल्स बना। तो देखिए यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में अलग हुआ तो ये आपका बना CH3, यहाँ से आपका COH, यहाँ से आपका हो गया CH3, यहाँ से आपका CH3 प्लस यहाँ से क्या बन गया आपका NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया। आइए इनकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगी, यहाँ से देख लेते हैं मैकेनिज्म इनकी क्या होगी। तो देखिए यहाँ से बात क्या आती है, तो मैकेनिज्म आपको बताया गया कि SN1 में रिएक्शन कितने चरणों में पूरी होती है, आपकी 2 चरण में। यहाँ से अगर फर्स्ट स्टेप की बात की आती है तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर फर्स्ट स्टेप की बात की आती है तो आपका जो कार्बो यहाँ से एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड आपका CH3, सिंगल बॉन्ड आपका C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका क्या CH3 और उसके बाद यहाँ से सिंगल बॉन्ड क्या आपका Cl है। अब इसकी ये आपका इसका क्या होगा, विषम विलयन होगा। क्या होगा, यहाँ से विषम विलयन होगा। तो देखिए विषम विलयन के बाद यहाँ से CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया इसके ऊपर और यहाँ से आपका क्या अलग हो गया, यहाँ से आपका Cl नेगेटिव लिविंग ग्रुप के रूप में अलग हो गया। और यह स्टेप आपका कैसा होगा, या आपका स्लो होगा। कैसा होगा, स्लो होगा। अब यहाँ से देखिए अगर बात की आती है आपके सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड स्टेप की बात की आती है तो देखिए सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, यहाँ से जो पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटायंस बना था, यही तो बना था ये आपका कार्बोकेटायंस। अब इसके ऊपर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स कौन सा, OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से अटैक किया तो देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH3, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ से देखिए आपका सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, आपका CH3 बन गया। अब इसके नाम की बात क्या आती तो क्या नाम हो जाएगा, यहाँ से 2-मेथिल, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 2 बात क्लियर। ये आपकी पूरी थी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या थी यहाँ से, ये आपकी पूरी थी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ से फिर से सुनिए SN1 में क्या काम होता है। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है एल्किल हैलाइड के विषम विलयन के। दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल्स बना था वह कार्बोकेटायन के ऊपर क्या काम करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से आपकी रिएक्शंस क्या है, कार्बोकेटायन जो बना था ये आपका कार्बोकेटायन इस तरीके से बनेगा, जबकि इसके ऊपर जो दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन बना था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा और रिएक्शन कैसी होगी, ये आपकी फास्ट होगी। बात क्लियर हुई, शायद ये आपको पूरी समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।